आईएएस बनने का सपना देखना एक गरीब बच्चों के लिए क्या ये गुनाह हो सकता है? क्या ये एक बहुत बड़ा टफ टास्क हो सकता है? आप सोचेंगे कि आखिर आईएएस बनने का सपना देखना इतना बड़ा टास्क या इतना बड़ा हर्डल्स या इतनी बड़ी गुनाह हो सकता है क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएगा। आमतौर पर आईएएस बनने का सपना, यूपीएससी क्रैक करने का सपना हर एक बच्चा संजोता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो कोई भी चाहते हैं कि पावर में आना, अपने आप को पावर में ला करके देश का सेवा करना, इस तमाम स्टूडेंट का भी एक सपना होता है कि मैं आईएएस बनूं और राज्य का और देश का सेवा करूं। आईएएस बनना इसलिए आज के समय में और भी टफ होते जा रहा है। यह बात नहीं है कि एग्ज़ाम टफ हो रहा है, एग्ज़ाम तो टफ हो ही रहा है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज सिविल सर्विस का प्रिपरेशन को लेकर के कोर्स इतने महंगे हो गए हैं, कोचिंग का फ़ी इतना महंगा हो गया है, बड़े शहर में जा कर के तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखें तो एक गरीब स्टूडेंट अगर सपना देखता है तो बहुत कम स्टूडेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है या कन्वर्जन हो पाता है आईएएस बनने को लेकर के, क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट इस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं और ले पाते हैं। ये वजह यही होता है कि जो स्टूडेंट फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वे अच्छे से एजुकेशन सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को लेकर के नहीं कर पाते हैं। आम तौर पर आप देखते होंगे कि बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान में अच्छी खासी आपको फ़ी देखने को मिलेगा, 2 लाख 3 लाख रुपए। लेकिन एक वहीं गरीब स्टूडेंट अगर इस तरह का सपना देखता है तो उसके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मैं फ़ी कैसे जमा करूँ, और फ़ी के अलावा भी और भी खर्चे हैं और भी स्टेप्स हैं, उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। जैसे रूम रेंट हो गया, वहाँ पे रहने के लिए लॉजिंग फूडिंग के खर्चे हो गए, बुक्स का खर्चा हो गया, और भी तमाम खर्चों को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट में टेंशन बना रहता है। आप इस बात को मान के चलिए कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करने के लिए सोचते हैं, ऐसे तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गरीबी में रह करके भी अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर एक कॉमन देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं और ना ही वे इस चीज़ को फुलफिल कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक तो सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को साकार करने के पीछे सिर्फ आप नहीं होते हैं, साथ-साथ में आपके एनवायरनमेंट भी काम करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोचिंग, और कोचिंग में जाने के लिए आपके पास फ़ी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों को अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं बिना कोचिंग का आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत कम समय में अगर आप चाहते हैं एक्सेस करना तो नहीं कर पाते हैं। ये आपका हर्डल्स बन जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रिपरेशन में लगातार कंसिस्टेंस हैं, कंटिन्यूटी है आपका, तो मेरा जो पर्सनली आप लोगों के लिए जो सलाह रहेगा, जो भी बिगिनर्स हैं या जो तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हों, और आपके पास अगर फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो कैसे आपको करनी चाहिए। आपसे कहना चाहूँगा कि आप अभी से ही हार्ड मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। सर, हार्ड मेहनत और स्मार्ट वर्क क्या है? आपको मैं स्मार्ट वर्क के लिए नहीं कह रहा हूँ। पहले आपको स्टैटिक पोर्शन बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि कोचिंग से एक बेनिफिट ये होता है कि बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये तकलीफ़ का कारण बन सकता है। तो अभी से ही आपको हार्ड मेहनत करने की ज़रूरत है, और जैसे-जैसे सारे स्टैटिक पोर्शन को आप मज़बूत करेंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। क्योंकि स्मार्ट स्टडी या शॉर्ट स्टडी का कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक कि आप चीज़ों को गहराइयों के साथ, हार्ड वर्क के साथ, या फिर बहुत गहराइयों से कोई भी चीज़ों को डीपली नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप उसे शॉर्ट नोट्स भी नहीं बना सकते हैं और शॉर्ट तरीके से पढ़ भी नहीं सकते हैं। रिवीजन में आप शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इसके लिए बेसिक सबसे पहली बात है कि 6th क्लास टू 12th क्लास तक की एनसीईआरटी का बुक, उसमें से 4 सब्जेक्ट को आपको मुख्य रूप से पढ़ना तो ज़रूरी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस 10th क्लास तक का। ये बुक आपको बहुत अच्छे से एक-एक फैक्ट को, एक-एक कॉन्सेप्ट को जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आप रिकमेंडेड बुक जो यूपीएससी के होते हैं या सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम के होते हैं, ये बुक को आपको ध्यान से पढ़ना है। सर, एनसीईआरटी पढ़ लेना ही सफिशिएंट है क्या? एनसीईआरटी पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी के साथ-साथ आपको करंट अफेयर के साथ खुद को जोड़ करके, कोरिलेट करके, जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को भी कोरिलेट करके आपको
पढ़ना होगा। इन तमाम चीज़ों को अगर कंटिन्यू आप करते हैं तो आपके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपका इफ़िशियंसी भी बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आप नहीं हैं तो आपके पैसे भी सेव होंगे और अच्छा मेहनत करते हुए आप अच्छा ग्रिपिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में। आमतौर पर जो स्टूडेंट खुद से जो मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं मानता हूं कि उनको बहुत समय देना पड़ता है, लेकिन वे बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही नॉलेजेबल स्टूडेंट हो जाते हैं क्योंकि वो खुद से सारी चीज़ पढ़ते हैं। स्मार्ट बात को मान के चलते हैं कि मेरे ना ही मैं कोचिंग किया हूँ ना मुझे कोचिंग के नोट्स मुझे मिल जाएंगे, खुद से पढ़ना है, खुद से नोट्स बनाना है। तो इस सिलसिले में इस जो फंक्शनैलिटी में ये आपका जो भी चीज़ आप प्रोडक्टिव कर रहे हैं अपने आप के लिए, जो प्रोडक्शंस तैयार कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, अपना आउटकम्स तैयार कर रहे हैं, इसमें आपका बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एक टाइम पर आपका जो आउटपुट है, आपका जो आउटकम्स है, आपका जो रिजल्टेंट्स है वो बहुत ही इफेक्टिव और प्रभावशाली और एक प्रकार से समझिए कि बहुत ही फ्रूटफुल होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अफोर्डेबल नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एनसीईआरटी का किताब को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और खुद का नोट्स बनाइए और कोई भी कोचिंग का या फिर कोई भी मटेरियल अगर आपको मिलता है तो उससे आप थोड़ा बहुत ग्रिपिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, करंट अफेयर से खुद को जोड़ करके पढ़ते हुए चलिए। मेरा यही वीडियो में कहना था कि किसी भी सिचुएशन के साथ अगर आप जूझ रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, टाइम की क्राइसिस हो, फिर भी अपने आप को विचलित नहीं करना है दोस्त। हर हाल में अगर आपके अंदर ये इंट्यूशन है, ये अगर आपके अंदर जेस्ट एंड जिल है, आपका एंथ्यूसिस्टिक जो पोटेंशियल है कि मुझे सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना है, तो बिल्कुल भी कीजिए। किसी भी चीज़ों को आड़े मत आने दीजिए, किसी भी चीज़ों को रोड़ा मत बनने दीजिए, ऑब्स्टेकल्स नहीं बनने दीजिए, क्योंकि आपके ड्रीम के सामने, आपके सपनों के सामने न पैसे महत्वपूर्ण रखता है, ना आपका हालात मैटर करता है, ना आप किस सोसाइटी से, किस जगह से बिलोंग करते हैं, शहर से, गांव से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप कंसिस्टेंसली, कंटिन्यूटी के साथ कितना तैयारी कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर के। और लास्ट में आपसे फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो कुछ भी आप पढ़ते हो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले पढ़ने का तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और सिलेबस के साइड से भी बहुत सारे अलग अलग बुक्स हैं, उस बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्टीमेटली जो आपका गोल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि आपका जो ये ब्रॉडकास्टिंग माइंड है, जो आपका ब्रेन है, ये आपका बहुत कंप्रीहेंसिव और प्लुरिस्टिक थिंकिंग अप्रोच वाली होनी चाहिए। और इसको डेवलप करने के लिए आपको मल्टीपल बुक्स भी पढ़ने होंगे, मल्टीपल आर्टिकल्स भी पढ़ने होंगे और तमाम चीज़ों को पढ़ना होगा। आई होप ये तमाम वीडियो के इस वीडियो के अंतर्गत तमाम बातें आपको समझ में आया होगा और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी शुभकामनाएं आप सभी को मेरे ओर से है और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर आप ड्रॉप कीजिएगा कमेंट्स में, अकॉर्डिंगली मैं जवाब देने का आप लोगों को कोशिश करूँगा। बाकी जो भी सवाल होता है मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को देता रहता हूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। जब कभी भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और वह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।